7 का 4 ना। बोले 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की एक संख्या है। फिर से 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या में एक उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेडी करना पड़ता है। क्या चीज? माना क्या? माना संख्या के इकाई अंक क्या चीज? x। तब दहाई क्या हो गया? y। दहाई हो गया आपका y। तो संख्या, ये संख्या क्या होता है? 10y प्लस x। लेकिन एक बात और, क्या चीज? पलटने पर 10x तो पलटने पर क्या हो गया? 10x प्लस y। अभी फिर से प्रश्नानुसार ये 5 बात हर बार हम लोगों को करना चाहिए। तो सवाल क्या कहता है? बोले 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की एक संख्या है। इन दोनों अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग, एक अंक इकाई x और दहाई y, दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 9। हम आप लोग को आज प्रतिस्थापन विधि से हल करवाएंगे। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करवाएंगे। डेली हम लोग लुप्तीकरण से बना रहे थे। तो हम क्या करेंगे? x बराबर क्या करेंगे? प्लस y इस पार में उधर जा करके क्या होगा? माइनस y समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से बोलिए अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों के स्थान जब पलटा तो प्राप्त संख्या क्या हो गया? 10x प्लस y। और बोलिए प्रदत्त संख्या। प्रदत्त माने क्या होता है? दिया हुआ। जो इस तरह से प्रदत्त लिखा हुआ है, प्रदत्त इसका मतलब क्या होता है? आपका दिया हुआ। इसका मतलब होता है दिया हुआ। तो हमारे पास क्या दिया हुआ संख्या है? वो तो 10y प्लस x है, बाद में वो पलटी किया। तो बोलिए 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या और मतलब स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात कितना हो गया? 3:8। जो प्रदत्त संख्या है वो तो 10y प्लस x है। इसका जब अनुपात करेंगे तो ये अनुपात कितना होगा? 3:8। या तो आप क्रॉस में गुना करिए, ये वाला इसके साथ में होगा तो यहाँ ये वाला इसके साथ में होगा। 8 का गुना कीजिएगा 10x और प्लस y से, और 3 का गुना करिएगा 10y प्लस x से। या तो 8 दहे की 80x, और क्योंकि ये दोनों के साथ जाएगा तो प्लस में 8y, 3 का भी वही हाल, तो 30y या प्लस 3x। या तो 80x प्लस 8y। 30y उस पार में है, क्या है? प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। ये भी प्लस में, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, बराबर में 0। या तो 80x कमा लिए और 3x कर्जा है तो दे दिए, तो कितना बच गया? 77x। और यहाँ पे 30y हमारे पास कर्जा है और 8y हमने कमाया है, तो हमारे पास क्या बच गया? कर्जा बच गया कितना? 22y। और बराबर में क्या हो गया? 0। 11 वाला पहाड़े में 77 भी आता है और 22 आता है, इसलिए इसका हमको क्या करना है? कॉमन। तो 11 से 77 और माइनस 2y बराबर 0। या फिर यहाँ से हम लोग इधर चलेंगे तो 11 जो यहाँ पर गुना है ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट के बाद क्या होता है? गुना। तब तो 11 जो गुना में इस पार में जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो 7x और माइनस 2y बराबर 0, और भागा 11 तो बाद में इधर 0 ही होगा। उसके बाद अब यहाँ से आप कर सकते हैं क्या चीज? यानी कि आप फाइनल कर लीजिए x माइनस 2y बराबर में इस बार में क्या आ गया? 0। अब जहाँ पर x हम निकाल चुके हैं तो यहाँ भी हमारे पास x है। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं और ऐसे भी डायरेक्ट रख सकते हैं। x का मान, ये समीकरण कह सकते हैं सेकेंड। x का मान कहाँ? समीकरण सेकेंड में। जो x का मान हम यहाँ से निकाले हैं ये कहाँ रखेंगे? समीकरण सेकेंड में रखने पर तो सेकेंड क्या कहता है? 7x माइनस 2y बराबर में 0। या तो 7 इंटू x और कितना आ गया? 9 माइनस y, मतलब 9 माइनस y और माइनस 2y बराबर क्या हो गया? 0। हमने ये प्रतिस्थापन विधि से लिया।
x का मान हमने दूसरे समीकरण में स्थापना कर या तो यहीं पे लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन करने पर x का मान सेकंड में या प्रतिस्थापन करने पर हमने बिठाया तो उसका इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। 9 63 और माइनस 7y और माइनस y बराबर क्या हो गया 0, या तो 63 और माइनस 9y बराबर 0, या तो 3 का आप कॉमन ले लीजिए तो 21 9 63, यस 9 का कॉमन लीजिए तो 9 सते 63 और माइनस y बराबर 0, या 9 ये गुना में उस पार जाके भागा होगा तो 7 माइनस y 0 भागा 9 मतलब कि 0, तो 7 माइनस y, तो माइनस y रखिए प्लस 7y उस पार में जाके क्या हो गया माइनस 7y, ये माइनस माइनस खत्म हो गया तो y बराबर कितना है 7। हमें निकालना है, बोलिए प्रदत्त संख्या क्या हमको क्या संख्या दिया था आपको 10y प्लस x दिया था, इसीलिए आप कहिएगा संख्या बोलिए या तो प्रदत्त संख्या। तो ये हो गया आपका क्या चीज 10y प्लस x, मतलब 10 गुना y का मान कितना 7 और प्लस x का मान आपका कितना आ गया x हम लोग नहीं क्या अभी तक नहीं निकला, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, करना पड़ेगा y का मान समीकरण कहाँ फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट क्या था हमारा x बराबर 9 माइनस y, यानी कि 9 घटा y कितना है 7, तो ये कितना आ गया 2, तो यहाँ पर आप 2 रखेंगे, 10 सत्ते 70 और 2 कितना हो गया 72, यही आपका क्या हो गया आंसर। रेडी। तो 7 का 5, बोलिए 2 अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या का एक ही स्ट्रक्चर है, क्या है माना। आप कर सकते हैं, हम बार बार सवाल में लिखने के लिए हमारे पास बोर्ड में जगह भी कम पाता है, तो आप लिखिए माना संख्या के इकाई है, और इसलिए हम शॉर्टकट में इसको कहेंगे माना इकाई बराबर क्या x और दहाई क्या y, तब हमारे पास जो संख्या आएगा वो 10y प्लस x, और तब फिर एक और इसमें करना ही है सवाल बनाने से पहले ही पलटने पर, तो क्या करेंगे 10x प्लस y। अब हम लोग प्रश्न अनुसार ये चीज हम लोग को कर लेना है, तो हम लोग को करना है बोलिए 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल 9 है, तो एक अंक x और दूसरा अंक y, तो x प्लस y कितना हो गया 9। इसको हम लोग लुप्तीकरण से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे लुप्तीकरण से, तो इसको समीकरण फर्स्ट रहने दीजिए, और फिर क्या पुनः प्रश्न से करता है 7 का 5, बोलिए फिर उस संख्या का 9 गुना, संख्या बोलता है साफ साफ लिखा है संख्या, तो कितना 10y प्लस x, और संख्या का 9 संख्या हमारे पास क्या करना है कितना 9, और यानी कि संख्या का गुना और अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या, अंकों का जब क्रम था तो जो सब बना क्या बना 10 प्लस, इसमें 2 कितना गुना, तो 2 गुना कर दीजिए, तब तो आप 10y सॉरी ये 9 को यहाँ भी गुना कीजिए इसमें भी, तो क्या हो गया 90y प्लस 9x, ये 2 का इसमें भी और इसमें भी, यानी 20x प्लस 2y, या तो 90y प्लस 9x माइनस 20x प्लस x उस पार में इस पार में आके माइनस 20x, तो माइनस फिर 2y बराबर में 0, क्योंकि प्लस 2y इधर आकर के माइनस 2y, या तो x वाला पहले लिखें तो माइनस का 11x कर्जा में, क्योंकि 20 कर्जा और मात्र में 9x कमाए, तभी हमारे पास 11x क्या बचेगा कर्जा, तब तो y वाला देखेंगे तो 90y कमाए हैं और 2y कर्जा, तो हमारे पास 88y बच गया बराबर में 0, तो माइनस 11 का कॉमन लीजिए, ये माइनस और ये प्लस ये मिल करके क्या बन गया, तो माइनस और 11
8 ही 88 बराबर में 0। अब -11 पर में भागा जाएगा तो x माइनस 8y बराबर 0 भागा कितना -11। 0 में गुना करिए किसी चीज का या तो भागा दीजिए, वो क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 आ गया, तब तो यानी कि क्या x माइनस 8y ये क्या हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम लोग करेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर कितना 9 और x माइनस 8y बराबर कितना 0। हम लोग देखेंगे x और x दोनों समान है, सेम है, ये कट सकता है तब तो, लेकिन दोनों प्लस है और कटने के लिए क्या चाहिए एक प्लस और दूसरा माइनस। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या चीज घटाने पर, तो घटा माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये तो कट गया। 1 y कमाए और 8 y कमाए, ये माइनस अब ऊपर में कोई काम का नहीं रहा, नीचे वाला प्लस हमको काम देगा। तो सब मिला के 9y और यहाँ पर 9 बच गया, तो y बराबर क्या हो गया 9 भागा 9, क्योंकि यहाँ पे गुना में होता है। तो 9 एका 9, y का मान 1। अब कीजिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या कहता है x प्लस वाई बराबर 9, या तो x और जहां पर y है वहां कितना रखना है 1, तो 9 और x बराबर 9 माइनस 1 यानी कि x बराबर 8। इसीलिए हमको निकालना है संख्या, क्या निकालना है संख्या। तो इसीलिए संख्या निकालिए जो कि आपके पास दिया हुआ ये वाला संख्या है, क्या चीज 10y प्लस x या 10 इंटू वाई। वाई आपके पास कितना आया 1 और x कितना आ गया 8, तो 10 और 8 सब मिलाकर कितना हो गया 18। यही आपका हो गया आंसर। वाली संख्या दो अंकों वाली संख्या। हम फिर से सवाल क्या आ गया 2 अंकों वाली संख्या। कोई काम करने माना क्या चीज इकाई, क्योंकि 2 अंक में इकाई और दहाई होता है x, तो दहाई क्या हो गया y, तो संख्या क्या हो गया 10y प्लस x। फिर से पलटने पर क्या चीज पलटने पर तो 10x प्लस y। अब प्रश्नानुसार क्या हो गया 7 का 6 नंबर। बोलिए 2 अंकों वाली संख्या और बोलो उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। तो 2 अंकों वाली संख्या ये क्या है ये हो गया 10y प्लस x। और बोलिए पलटने से प्राप्त संख्या जो पलटे हैं देख लीजिए 10x प्लस y, ये सब का योग करें। योग माने कौन चीज जोड़। तो क्या आ गया आपके पास में 99। तब तो देखिए ये वाला क्या हो गया 11x और 10y और 1y सब मिला के क्या हो गया 11y बराबर में क्या आ गया आपका 99। 11 दोनों में कॉमन करिए, यहाँ से x बच गया और यहाँ से y बच गया। 99 ये कट गया तो क्या बार में 9 बार में x प्लस y और इस तरह से 9 समीकरण क्या आ गया फर्स्ट। फिर करेंगे पुनः प्रश्न से। आगे बोलता है बोलिए यदि वांछित संख्या में ये शब्द को समझिए, वांछित का मतलब होता है दिया हुआ। क्या होता है दिया हुआ, मतलब दिया हुआ जो संख्या हमारे पास ये है क्या चीज 10y प्लस x। तो बोलिए यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब जो संख्या वांछित है इसमें उनको कितना जोड़ना था 5 जोड़ना था। तो बोलिए प्राप्त संख्या वांछित संख्या के तो वांछित संख्या ये है। बोलिए वांछित संख्या के अंकों का योग। तो वांछित संख्या तो हमारे पास ये है, लेकिन इसके अंक हो गया x और y। अंकों का योग मतलब x प्लस y। बोलिए 6 गुने से मतलब इसमें 6 गुने करेंगे। बोलिए 4 कम है तो -4। अब इसको हल कीजिए
तो 10y प्लस एक्स, इस 5 को अभी रहने दीजिए, यहीं पे काम करना है। तो इसमें 6 आ गया, इसमें भी 6 आ गया, तो 6x और प्लस 6y और माइनस 4, या तो 10y प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस 6x और माइनस 6y और माइनस 4 पहले से था, प्लस 4 उधर गया तो माइनस, सॉरी प्लस 5 गया तो माइनस 5। या तो अब कीजिए x वाले को पहले लिखें, 6x कर जाए और 1x कमाए तो कितना बच गया 5x, वो भी कर जाए, 10y कमाए और 6y कर्जा है, तो हमारे पास 4y बच गया। तो यहाँ पे कितना हो गया -9। समीकरण ये फर्स्ट, सेकंड समीकरण सेकंड। अब यहाँ से हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट आपके पास, बोलिए x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ से -5x और प्लस 4y, ये आपका हो गया -9। अभी कोई भी कट नहीं रहा, मतलब सेम सेम नहीं है, ना तो x के राशि बराबर ना तो y के राशि बराबर है। किसी एक को बराबर के लिए चलो ऊपर में हम कर लेते हैं, 4 से बराबर y खत्म कर लीजिए, तो 4 का करिए 4, लेकिन गुना होगा तो सभी में गुना होगा, तब तो क्या हो गया 4x प्लस 4y और 9 चौके 36। या तो यहाँ से ये तो ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, तो -5x और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 4y और बराबर में -9। अब क्या होगा, ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ आप लोग को लिख लेना है क्या चीज, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो यही वहां पे चला गया। तो ये तो सेम टू सेम है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस गणित में तभी कटता, तो हम माइनस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाने पर, तो माइनस यहाँ पहले से है और एक माइनस हम अपने मन से ले रहे हैं, तो दोनों माइनस मिल करके क्या होगा प्लस, और एक माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस हो गया और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, ये तो कट गया। अब ये दोनों प्लस हो गया, मतलब कि 9x और 36 और 9 कितना हो गया 45, तो x बराबर 45 अब बटे 9, जब कटेगा तो क्या बार में 5 बार में, x बराबर 5। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या करता है x प्लस y बराबर कितना 9, तो जहाँ पर x है वहां पर कितना 5 और प्लस y बराबर 9, या तो y रखिए 9, ये +5 उधर गया तो -5 और y बराबर कितना आ गया 4। इसीलिए संख्या, तो संख्या क्या होती है 10y प्लस x, तो या तो 10y, y की जगह पर कितना 4 और x की जगह पर कितना 5, तो 10 के 40 और 5 कितना हो गया 45, ये आपका हो गया आंसर। अगले सवाल आइए, तो हम बोलिए 2 अंकों वाली संख्या, अगला हिसाब 7 नंबर के साथ है। बोलिए 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या का वही है, माना क्या इकाई कितना x, दहाई y, तब संख्या 10y प्लस x, पलटने पर ये चीज रट लेना ही है, पलटने पर 10x प्लस y, और तब हम लोग को करना है क्या चीज प्रश्नानुसार करिएगा। तो बोलिए 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो प्राप्त संख्या होती है वह और मूल संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या तो है, और पलटने से जो प्राप्त संख्या हुआ वो दोनों को यदि जोड़ करेंगे तो कितना देगा 66, यानी कि क्या चीज 10y प्लस x और प्लस 10x प्लस y, मतलब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66, या ये दोनों जोड़िए तो 11x और इसको y वाला जोड़िए तो 11y बराबर में कितना 66, या तो 11 का कॉमन करिएगा तो x प्लस y कॉमन हो जाएगा, 11 यहाँ से निकला यहाँ से निकला, यहाँ पे बाहर चला आएगा, लेकिन x और y यहाँ अंदर बच गया तो 66, 11 से इकट्ठा के बार में 6 बार में, तो x प्लस y कितना आ गया 6, ये आपका समीकरण फर्स्ट। पुनः
प्रश्न से क्या होगा? बोलिए अंकों का अंतर दो है। एक अंक x है, दूसरा अंक y है, माने इकाई एक अंक हो गया, दहाई एक अंक हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया? 2 हो गया। या तो ये समीकरण क्या हो गया तब तो? सेकेंड। अब हम लोग कहेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। फर्स्ट कहती है x प्लस वाई हम कितना है 6, और ये कहता है कि x माइनस वाई कितना है 2। ये वाला ऑटोमेटिक कट रहा है, एक प्लस और एक माइनस। तो अब जब अपने आप कटे तो उसको क्या करना जोड़ने चाहिए? पर। जोड़ने पर। ये तो खत्म है, और 2x बराबर 8, या तो ये कटेगा 2 और 8 करके बार में 4 बार में, मतलब क्या x बार में x बराबर 2। x का मान 4 ना होगा सर? सॉरी 4 ना, यहाँ पे कितना हो गया 4। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या करता है? फर्स्ट तुम्हारा x प्लस वाई कितना हो गया 6, या तो x जहाँ पर है वहाँ पर कितना रखना है 4, और प्लस y यहाँ पर 6, और y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो गया 2। इसीलिए संख्या ही पूछेगा। संख्या बराबर क्या होता है 10y प्लस x, या तो 10 इंटू वाई, वाई कितना आ गया 2, और x कितना आ गया 4। 10 दूनी 20 और जोड़ेंगे 4 कितना हो गया 24। ये आपका हो गया आंसर। मिटाते हैं। अब है अगला सवाल 8 नंबर, 7 का 8 नंबर ये है। बोलिए 100 से कम, 100 से कम, ये कहता है 100 से कम, और बोलिए 10 से अधिक, 10 से अधिक, 10 से अधिक मतलब 100 से कम कितना होता है 99, उससे कम 98, उससे कम 97, और डॉट 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 10 से अधिक रहना है कम से कम 11, इससे पहले में रहिएगा तो 12। कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक अगर गौर करें तो 2 अंकों वाली ही संख्या क्या है? 2 अंकों वाली संख्या। भले इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग टाइप से पूछने का प्रयास किया है। तो यहाँ से फिर से हमारा कॉन्सेप्ट वही है, माना इकाई, क्या करेंगे इकाई x, दहाई क्या हो गया y, और संख्या क्या हो गया 10y प्लस x। दूसरा मार्क कर दीजिए। तो पलटने पर क्या चीज? पलटने पर हो गया क्या चीज 10x प्लस y। अब वही काम करना है प्रश्नानुसार। आगे पढ़ेंगे। तो कहता है 100 से कम 10 से अधिक किसी संख्या के, बोलिए अंकों का अंतर 3 है। अंकों का अंतर 3 है। तो एक अंक क्या हो गया x, और दूसरा क्या हो गया y। ये दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 3। तब तो ये आपका समीकरण क्या है ना फर्स्ट हो गया है। तो उसके बाद पुनः प्रश्न से तो ये चीज अगला कहता है, बोले यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, यानी संख्या तुम्हारे पास ये है, मतलब 10y प्लस x, इसको कितना से गुना करना है 7 से। तो यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का जब क्रम बदली हुआ तो पलटने पर क्या आ गया 10x प्लस वाई। क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है, मतलब कि इसका कितना गुना 4 गुना। अब हल करिए तो 10y प्लस x, सॉरी यहाँ से 7 दोनों के साथ आएगा, मतलब 70y और प्लस 7x बराबर ये 4, फिर उसी तरह से नियम से दोनों के पास तो 40x और प्लस 4y। या तो अब सारे को एक तरफ ले आएंगे 70y और प्लस 7x माइनस 40x यानी कि माइनस 4y, ये वाला बराबर 0। तो x पहले लिखें, बार बार हम कर रहे हैं, एक ही रूल एक ही ट्रिक होता है ना। तो 40x कर्जा और 7x हम कमाए, तो हमारे पास अभी कर्जा बच गया 33x, और y से काम करेंगे तो प्लस 66y,
क्यों 4 कर्जा और 70 कमाए, 4 कर्जा लेने के बाद हमारे पास कितना बचता है 66 वाई बराबर में क्या 0 समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो सेकंड से करेंगे तो फर्स्ट है आपका x माइनस वाई बराबर 3 और सेकंड हो गया यहाँ से थोड़ा सा हम कॉमन कर सकते थे, -33 का कॉमन ले लीजिए, x माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, अब 33 दूनी 66 बराबर 0, या तो x माइनस आपका 2y और 0 ये गुना में है, उधर जाएगा 0 के साथ में भागा होगा तो ये भी 0 ही बन जाएगा, जगह नहीं रहने से थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए 33 जो यहाँ पे गुना में है ये उधर भागा में जाएगा तब पर भी क्या हो जाएगा 0 ही होगा, या तो यहाँ पे भागा दीजिए 33 का तो फिर भी ये क्या आएगा 0, मतलब x माइनस 2y बराबर में मेरा फिर क्या हो गया 0, यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 0। अब देखिए ये दोनों सेम सेम है, मतलब ये कटना तय है, लेकिन कटने के लिए एक प्लस और समीकरण फर्स्ट सेकंड यहाँ करिए ना सर, वहाँ फर्स्ट लिखा है। तो हाँ ये समीकरण सेकंड आप यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे घटाने पर कर लीजिए, क्या चीज घटाने पर, तो यहाँ से घटा हो गया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये तो कट गया, और 1y कर्जा और 2y कमाए तो हमारे पास 1y बच गया 3 और माइनस का 0 को एक काम करने यहाँ पे 3 ही रह गया। अब फिर y का मान कहाँ समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट कहता है x माइनस वाई बराबर 3, या तो आपका y का मान कितना है 3, तो जहाँ y है वहाँ कितना बैठाइएगा 3, और यहाँ पे x माइनस तो 3 यानी x बराबर 3 माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, x बराबर 6, तो संख्या निकाल, इसीलिए संख्या निकाली, संख्या आराम से 10y प्लस x, यहाँ पे देखिए ये संख्या है, तब तो 10 इंटू वाई, वाई कितना हो गया 3 और x कितना हो गया 6, तो 10 तिया 30 और 6 कितना हो गया 36, ये हो गया आपका आंसर।